हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th का जनवरी का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 118 है और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो है 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखेंगे 22 जनवरी के लिए यहाँ पर द्वितीय पाली में आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में दोनों बताने वाले हैं। आप कहाँ से PDF को रूप में डाउनलोड करेंगे, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कहाँ पर आपको मिलने वाला, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुणित अनुपात के नियम का सहायक है। कौन सा है, तो CO और O2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुणित अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, सभी को पता होगा डाल्टन ने किया था जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मात्रा जो है 40% दिया गया, हाइड्रोजन का 6% और ऑक्सीजन का 5% दिया गया, तो यौगिक में कुल मूलानुपाती का सूत्र क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको CH2O हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान परमाणु संख्या परंतु परमाणु का भार वाला तत्व जो इनमें से कौन सा है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो समस्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में तो सभी को पता होगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी तत्व के परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो याद रखिएगा उसका परमाणु संख्या 35 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको परीक्षा में 100% ये वायरल क्वेश्चन पेपर आपको इसी तरह का परीक्षा में क्वेश्चन रहने वाला और 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र कहाँ पे रहने वाला, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 प्रोटॉन में उपस्थित होते हैं, 6 प्रोटॉन में क्या उपस्थित होते हैं, तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, 7 का राइट आंसर, 6 राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त 3 में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में आवर्त में 3 तत्वों में संख्या जो होती है वो 18 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित होता है, तो आपको बताना कौन सा समूह में स्थित होता है, तो शून्य समूह में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के कितने समयवी होते हैं। देखिए ब्यूटेन का जो समयवी होता है वो 2 होता है। ठीक है, कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक विद्युत संयोजन तथा उप सहसंयोजन बंध वर्तमान में जो है वो कौन है, तो बिल्कुल 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, NH4Cl है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कितनी है, बताइएगा कितनी हो जाएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की जो संयोजी संख्या होती है वो आपका 2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, N2 में यानी कि बंधन निर्माण के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, वे परमाणु, ठीक है, वे परमाणु जो एक से अधिक यानी कि संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा रेजोनुक्स यानी कि रेजोनेंस संरचना कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल माध्यम वर्ग के व्यंजन नहीं है, कौन नहीं है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 का जो राइट आंसर होगा वो √3p/dm होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सौरवाही गैसों के वाष्प घनत्व 3:5 यानी 3:5 के है, तो गैसों में अनुभार का अनुपात होगा कितना होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 3:5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सनियता गुणांक यानी कि सनियता गुणांक की इकाई है, बताइएगा सनियता गुणांक का इकाई क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा यानी कि प्लॉयज है। ठीक है, प्लॉयज है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 का राइट आंसर, क्विक लाइन पर जब जल डाला जाता है तो क्रिया जो होती है, क्विक लाइन पर जब जल डाला जाता है ना तो उसमें छेपी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका वायरल क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिलेगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, गूगल को अपने फोन में ओपन करना। ठीक है, जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं पर सर्च क्या करना है, जस्ट लेवल एजुकेशन लिखना है। ठीक है, जैसे ही लिखते हैं तो आपको ऊपर वाला लिंक पर नहीं क्लिक करना, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको .in लिखा होगा। ठीक है, तो इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया क्लास 11th और 12th मासिक परीक्षा, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं
नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, बिहार बोर्ड क्लास 11th जनवरी मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड यहाँ पर देख सकते लिखा गया। तो यहाँ पर जो है ना ऑल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर सभी क्वेश्चन रहेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए क्लास 11th मासिक परीक्षा 2024 लिखा गया, सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यही में आपको, इसी में आपका देख सकते हैं जनवरी कहाँ पर दिया गया, सब कुछ इसी में आपको मिलने वाला। आपको नीचे आ जाना, नीचे जैसे ही आते हैं अगर आप लोग अगर इस चीज़ के लिए आप लोग अगर इंटरेस्ट है इसमें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपका रूटीन वगैरह दिया गया, कौन सा सब्जेक्ट जो है ना किस दिन है, सारा कुछ यहाँ पर अपडेट किया गया। आपको नीचे आ जाना, जैसे नीचे आते हैं और नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को देना काफ़ी जरूरी है, इसमें आपको भाग लेना काफ़ी जरूरी है। तो आप लोग इसमें जरूर आप लोग एक बार ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग वहाँ टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का दिया गया। अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री वाला पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स वाला डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम केमिस्ट्री को बताना है तो केमिस्ट्री वाला पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया, आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर टेलीग्राम का लिखा है, टेलीग्राम इनके ग्रुप में जुड़ना और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना है। चैनल पर बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि हमारा नंबर लीक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नंबर लीक नहीं होने वाला है क्योंकि टेलीग्राम जैसा ही आपका व्हाट्सएप चैनल बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। अगर टेस्ट अगर लगा देते हैं कहीं पर आप लोग तो यहाँ पर आंसर के सारा शो कर जाएगा और यहाँ पर एग्जाम से पहले अगर नहीं शो करता तो 100% यहाँ पर कर जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर किया जो ना यहीं पे रहने वाला प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या रहेगा, यहीं पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा ना यहीं पे आपको मिलने वाला, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको एग्जाम से पहले आपको याद रखना चाहिए कि एग्जाम से पहले आपको 100% यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाता है, करा दिया जाता है, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के लिए यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया, तो आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर आकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। यानी कि आंतरिक जो ऊर्जा होता है ना वो क्या होता है, तो एक जो है ना अवस्था में ही एक अवस्था में ही करके कुछ लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इनमें से एक सही है, इनमें से एक सही कौन सा है, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, CP बराबर R होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, अभिक्रिया आपको दिया गया इस तरह का, तो इस CL में यानी कि गठन की उष्मा क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखिएगा 22 KCl हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 22 KCl, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए यहाँ पर जो है ना S का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया का संभव जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा जब आपका क्या होगा, जब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस अभिक्रिया में PCl5 का निर्माण में मदद जो मिलती है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये दाब से बढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही संबंध इनमें से कौन सा है, तो सही संबंध इनमें से कौन सा, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, pH बराबर -log H+ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उदासीन घोल का pH मान कितना, उदासीन का क्या होता है सभी को पता होता है 7 होता है, ठीक है। अम्लीय का बात किया जाएगा तो आपको 7 से कम होगा, ठीक है। क्षारीय का बात किया जाएगा 7 से अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अम्लीय का बात, यहाँ पर उदासीन का बात किया जा रहा है तो 7 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का जो है जलना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन को जो जलना कहलाता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको 30 प्रश्न में से आपको 25 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, C6H12O6 में C यानी कि कार्बन की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगा, तो कितना 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कार्बन प्रसरण जो होता है वो क्या होता है, मीथेन में कार्बन का प्रसरण जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा 28 का राइट आंसर क्या होगा, आपको इसका कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है, क्या होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, F2O फ्लोरीन की यानी कि फ्लोरीन में जो है ना ऑक्सीकरण का संख्या का बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में ये 1+ यानी कि 1+ अगर ऑक्सीजन का अवस्था में बना यौगिक जो होगा वो क्या होगा, तो बिल्कुल याद रखेगा LiH। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका मासिक परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आप लोग बता दिए कहाँ पर आपको जाना है, तो वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जस्ट वेल एजुकेशन आपको जाकर वहाँ पर सर्च करना है और वहाँ पर आप क्लास 11th है तो 11th पे क्लिक करेंगे। यदि आपके भाई बहन को 9th का परीक्षा